गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 1/4/2021 को ये एग्जाम हुआ था। प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट नंबर 52 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का फ्रेंड्स ये बुक है जिसमें कि टोटल 60 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस बुक का सेट नंबर 51 तक जो है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है ये। तो बता दें आप लोगों को, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आंसर की के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट, जिसे कि ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कठोर कानून से जुड़ा हुआ है। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया और लाखों भारतीयों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो रॉलेट एक्ट ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है। सही है, मांग आधारित जमा स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एनबीएफसी मांग एवं जमा स्वीकार नहीं करती है, यह भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, अतः यह चेक भी जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर फ्रेंड्स 1935 ईस्वी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी और इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 1 है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन जो है ये मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित रेशे विभिन्न रसायनों से बने होते हैं या पौधों के रेशों से पुनः उत्पन्न होते हैं। रेयॉन जो है एक मानव निर्मित रेशा है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है अब देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दिया है इसमें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है। सही है इसका, देखिए पोखरण 2 की स्मृति में। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत द्वारा पोखरण में किए गए 5 परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है और इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना के द्वारा पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। पोखरण 2 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है अब देखेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए एनिएक। एनिएक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है और एनिएक को 1945 में बनाया गया था तथा पहली बार 10 दिसंबर 1945 से व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया गया था। एनिएक ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है।
तो वह है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। मानव शरीर में यह ग्लूकोज के साथ अंतःक्रिया करता है ताकि शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकें। और प्रभावी इंसुलिन की कमी मानव शरीर में मधुमेह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है इंसुलिन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया फ्रेंड्स, देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और तत्वबोधिनी सभा ने राजा राम मोहन राय के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी को हुई थी। 1839 ईस्वी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप देखेंगे उस प्रश्न को, प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे 19 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, इस प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो ये किया था कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने किया था ये। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 3 है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? सही हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ये 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना, संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान के 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। संविधान में किए गए बड़ी संख्या में संशोधन के कारण 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इसमें कि भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये हो जाएगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ये है गौतम बुद्ध के। ठीक है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है ये। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? सही है महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म में एक आदर्श दर्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 31। इस प्रश्न में है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान रहा था और वह तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 किया है कि कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 35। दिया है इसमें कि बायोकॉइन इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए क्रिप्टो करेंसी के लिए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे सोनार कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है जल की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं को नेविगेट करने, दूरियों को मापने, संचार करने या वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करता है। सोनार ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न में कह रहा है निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर है वह है 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 45। इस प्रश्न में कह रहा है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। उस प्रकार के पोषण का नाम बताना है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 दिया गया है वो हो जाएगा मृतजीवी पोषण। ठीक है, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, अब उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 48। प्रश्न नंबर 48 में है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये हो जाएगा। देखिए URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर नहीं होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्या होता है? रिसोर्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 53। दिया है इस प्रश्न में कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला जो बंदरगाह है इसी का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। सही आंसर इसका देखिए गेट जो है संगठन, इसका मुख्यालय जो जेनेवा दिया गया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। गेट का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है देखिए ये खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं जो है एक रबी फसल है। बाकी ज्वार धान बाजरा जो है ये एक खरीफ फसल है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? सही है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इससे जो है फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, फिशिंग जो है ये हैकर्स के द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी को कहा जाता है। और यह एक प्रकार का साइबर हमला होता है जिसमें एक शस्त्र के रूप में ईमेल का उपयोग किया जाता है। फिशिंग कहलाता है ये। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका नाम था नमामि गंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर है 61। इसमें है अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे सुपोषण यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो झीलों या पानी के अन्य निकायों में पोषक तत्वों के संचय यानी कि परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67। दिया है इसमें कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वह है जॉन मेनार्ड कीनेस, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, इस प्रश्न में है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर वराहगिरी वेंकटगिरी यानी कि वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वह 1969 से 1974 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। 1969 से जो है 1969 से 1974 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर हो जाएगा 72। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर मंजीरा हो जाएगा। ठीक है, मंजीरा नदी जो है ये इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 75। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो एक जल निकास स्वच्छक रोबोट, ठीक है, एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है बैंडिकूट। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 77। इसमें कह रहा है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत हो जाएगा देखिए उत्तराखंड, यहाँ पे जो तपाली दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड तपाली जो यहाँ पे दिया गया है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। सही है, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना जो है 1933 में चौधरी रहमत अली ने की थी और एक अलग मुस्लिम देश बनाने के लिए पाकिस्तान नाम देने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर है 80। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जा सकता है। चींटी के काटने के दर्द से राहत पाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी। सही है 2007 ईस्वी को। ठीक है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर 3 2007 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है इसमें कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। सही आंसर है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स,
51वां, ठीक है, 91वां जो है ये संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया कि राज्य एवं केंद्र की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या राज्य की विधानसभा में लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है 15%, इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब यहाँ से आगे जो है देखिए मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पहले बता दिया कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंसर की के साथ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।